हरियाणा का 6 पिलर रोड मैप टू बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। आज मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्पेशली इन्वेस्टर्स को ये आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक विजन की। हरियाणा सरकार ने अनवील्ड किया है कि एक 6 पिलर रोड मैप जिसके जरिए वो 2047 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। ये सिर्फ जीडीपी का टारगेट नहीं है, ये प्लान जॉब क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग बूम, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ जैसे एलिमेंट्स को एक साथ लेकर चलती है। लेकिन जहां हमारे व्यूअर्स की ज्यादा दिलचस्पी होती है वहां इसका रियल एस्टेट का इम्पैक्ट और इन्वेस्टमेंट एंगल है। आज के एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे 6 पिलर्स क्या हैं, इससे जॉब्स और इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो होंगी, रियल एस्टेट की ग्रोथ को कौन सी टेल विंड्स मिलेंगी, बायर्स और इन्वेस्टर्स को इसे कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको और मिलते रहें, इसके लिए फटाफट प्रॉपर्टी मिश्रा शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 6 पिलर्स। जी हां, 6 पिलर्स का रोड मैप क्या है और इसका मतलब क्या है। पहला, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग। हरियाणा वांट्स अ वर्कफोर्स जो ग्लोबली कंपिटिटिव हो। इसमें रियल एस्टेट एंगल ये है, जॉब्स हब बनते हैं, पॉपुलेशन इन्फ्लक्स होते हैं और हाउसिंग डिमांड बढ़ती है। दूसरा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड एंटरप्राइज, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम और इंडस्ट्री क्लस्टर्स। ये पिलर फोकस करता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इनोवेशन लैब्स पर। इसमें रियल एस्टेट का एंगल ये है कि इंडस्ट्रियल पार्क्स एक्सपैंड होंगे प्लस लॉजिस्टिक डिमांड बढ़ेगी और साथ में इसका रिजल्ट ये होगा कि रेजिडेंशियल डिमांड आसपास एरियाज में मजबूत होगी। तीसरा, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एग्री रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मॉडर्नाइज करना, कोल्ड चेन्स, फूड प्रोसेसिंग हब्स, रूरल एंटरप्राइज जोन, इनका क्या इंप्लीकेशन लैंड यूज पे पड़ता है ये भी आपको बताता हूं। रूरल लैंड डिमांड रीशेप हो सकती है। एग्रीटेक जोन्स और फूड प्रोसेसिंग हब के लिए रीजॉइनिंग स्ट्रॉन्गर डिमांड ट्रिगर कर सकती है। और साथ में अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्मार्ट सिटीज, अर्बन मोबिलिटी, कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, मास ट्रांजिट, एक्सप्रेसवे इंटीग्रेशन, ये सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो इसका रियल एस्टेट एंगल समझें तो कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनने से लैंड वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ती है, रेजिडेंशियल पॉकेट रीपोजिशन होते हैं और कमर्शियल माइक्रो मार्केट डेवलप होते हैं। और साथ साथ हम एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ग्रीन इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी हब और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में असर डालते हैं। इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट को प्रीमियम वैल्यूएशन मिल पाता है। प्लस ईएसजी मतलब एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, कहीं ना कहीं एम्फेसाइज इस पे बढ़ता है। और साथ में गवर्नेंस और पब्लिक फाइनेंस भी यहाँ आपके लिए समझना जरूरी है। ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फास्टर अप्रूवल्स, ये सब भी रियल एस्टेट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट अप्रूवल्स जल्दी होंगे तो न्यू लॉन्चेस डिसिप्लिन्ड होंगे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे। अब बात करते हैं जॉब्स प्लस इंडस्ट्री ग्रोथ इज इक्वल टू रियल एस्टेट डिमांड बूस्ट। जी हाँ, इसका एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टिव ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट सिर्फ हेडलाइन नहीं होते हैं, उनका इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन मतलब जॉब्स ड्राइव हाउसिंग डिमांड। जब जॉब्स बढ़ेंगे तो प्रोफेशनल्स रीलोकेट करेंगे, स्टूडेंट्स रीलोकेट करेंगे, फैमिली लॉन्ग टर्म सेटल होंगे, रेंटल मार्केट मजबूत होगा। घर खरीदने के पीछे सबसे बड़ा ड्राइवर आज भी जॉब्स और लाइवलीहुड है और 2047 रोड मैप इसका डायरेक्ट बूस्टर देगा। इंडस्ट्री क्लस्टर, मैन्युफैक्चरिंग प्लस लॉजिस्टिक प्लस
टेक हब्स कहाँ आते हैं, उनके आसपास रेजिडेंशियल डिमांड नेचुरली इंक्रीज दिखती है। एग्जाम्पल के तौर पे IMT इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप्स, गुड़गांव से मानेसर कुंडली, ये GM के ग्रोथ कॉरिडोर है। धारूहेड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट, इन जोन्स में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन से रियल एस्टेट प्राइसेस डिफरेंशिएट होते हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस की। जी हाँ, रोड, ट्रांजिट और कनेक्टिविटी का इम्पैक्ट। रोड्स, टनल, एक्सप्रेसवे और मास ट्रांजिट लाइंस ये किसी भी इकोनॉमी के फाउंडेशन होते हैं। हरियाणा रोड मैप के अंदर RRTS, मेट्रो एक्सपेंशन, एक्सप्रेसवे, नोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स और साथ में स्मार्ट सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब डायरेक्टली कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। कनेक्टिविटी मतलब ग्रोथ। जी हाँ, बेटर कनेक्टिविटी आपको शॉर्टर कम्यूट करता है। हाई डिमांड आसपास के नेबरहुड में बढ़ती है। प्रीमियम प्राइसिंग जोन नए डिफाइन होते हैं। बेटर रेंटल यील्ड आती है। ये ट्रेंड इंटरनेशनल मार्केट में भी कंफर्म है। कनेक्टिविटी प्लस ट्रांजिट नोड इज इक्वल टू डिमांड मल्टीप्लायर। अब बात करते हैं लैंड यूज एंड डेवलपर्स स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स के बारे में। 6 पिलर्स, जहां जॉब्स और इंडस्ट्री ग्रो करे, वहीं डेवलपर स्ट्रेटेजी भी शिफ्ट करेगी। मिक्स यूज डेवलपमेंट मतलब रेजिडेंशियल प्लस रिटेल प्लस ऑफिस एक साथ, स्पेशली नियर ट्रांजिट हब और इंडस्ट्रियल बेल्ट। अब बात करते हैं डिमांड की। जी हाँ, न्यूक्लियर फैमिलीज, वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल्स, टेक पार्क एम्प्लॉइज, ये सब कहीं ना कहीं डिमांड इनकी बढ़ेगी। लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग डिमांड की बात करें तो ई-कॉमर्स बूम के साथ लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट डिमांड को भी टेल विंड मिलेगी, स्पेशली फरीदाबाद, पलवल, मानेसर, रेवाड़ी, रोहतक। लैंड डिमांड नियर एक्सप्रेसवे एक्सेस पॉइंट्स एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हमेशा स्पाइक करेगा। अब बात करते हैं अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग के बारे में। पॉपुलेशन इन्फ्लक्स और जॉब ग्रोथ के कारण अफोर्डेबल हाउसिंग, मिड सेगमेंट होम्स मतलब हाई डिमांड। जी हाँ, लग्जरी सेगमेंट को भी निश डिमांड मिलेगी, पर वॉल्यूम बिगेस्ट डिमांड अभी भी मिड सेगमेंट से आएगा। इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी की बात करें तो वेयर टू पुट योर मनी। जी हाँ, एक्सपर्ट लेवल स्ट्रेटेजी देता हूं आपको मैं, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को प्रैक्टिकल एज देंगे। पहला, ट्रांजिट एडजेसेंट लोकेशन मतलब ट्रांजिट हब्स, RRTS, मेट्रो एक्सटेंशन को ट्रैक करें। कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनने से हाउसिंग डिमांड लॉन्ग टर्म में उठेगी। और इंडस्ट्रियल जोन पेरिफेरी की बात करें तो इंडस्ट्रियल पार्क इज इक्वल टू जॉब्स इज इक्वल टू रेंटल्स इज इक्वल टू रेजिडेंट्स। इंडस्ट्रियल जोन्स को मिड डिस्टेंस रेजिडेंशियल मार्केट्स के तौर पर टारगेट करें। और लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग नोड्स की बात करें तो लॉजिस्टिक लैंड डिमांड स्ट्रांग है, लेकिन सिर्फ स्पेकुलेटिव प्लॉट्स नहीं, रेडी टू यूज वेयर हाउसिंग स्पेसिस में अटेंशन दें। और अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट होम्स की बात करें तो यंग वर्किंग फैमिलीज का डिमांड फोरकास्ट बुलिश दिखता है, स्पेशली Tier 2 हब्स और सैटेलाइट टाउन्स में। और फिर ESG सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो ग्रीन बिल्डिंग और सस्टेनेबिलिटी फीचर्स वाले प्रोजेक्ट उच्च प्रेफरेंस पाएंगे आने वाले टाइम में। फ्यूचर बायर्स कॉन्शियसली चुनेंगे इनको। तो हरियाणा का 6 पिलर रोड मैप टू बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 सिर्फ इकोनॉमिक प्लान नहीं है, ये लॉन्ग टर्म अर्बन ग्रोथ इंजन भी है। जॉब्स, इंडस्ट्री, कनेक्टिविटी, अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, हर पिलर का रियल एस्टेट के साथ में कहीं ना कहीं कोरिलेशन है। अगर आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज़ को ना समझें, इकोनॉमिक मल्टीप्लाई स्टोरी के रूप में भी कंसिडर करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।